Hey guys, let's start day with me. First, I said bye to my little girl. She going to school now and I'm coming a gym. जिम में आने के बाद मैंने ट्रेन किया और हमारे जिम की वाइब बहुत ही काम एंड पीसफुल है। उसके बाद मैंने अपना चिया वाटर लिया जो मैं मॉर्निंग में बना के आई थी। उसको 2 घंटे पहले ही मैंने बना के रखा था और मैंने अपना वर्क फिनिश किया और मैं घर पे आ गई। उसके बाद मैंने अपनी डॉटर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने अपने लिए ओट्स भिगो दिए और चाय रखी और थोड़ा और भी जो काम था वो फिनिश किया साथ ही साथ में। मॉर्निंग में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, तो उन सबको बैलेंस करने के लिए खुद को भी बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट करके रखना पड़ता है। पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है एक दिन कि कल मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले हो जाती है तो दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये सब तैयारियों के साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मैं आज लंच में क्या बनाऊंगी। मॉर्निंग में तो मैं सबसे पहले उठ के अपना 5 o'clock बुक रीडिंग टास्क फिनिश किया। उसके बाद वार्म वाटर एंड 1 स्पून घी के साथ अपने दिन की शुरुआत की और फिर चिया वाटर बना के जिम चली गई थी लेके साथ में और वो उसको फिनिश कर दिया। मेरा फोकस यही रहता है कि मैं पूरे दिन में मिनिमम 4 लीटर वाटर इंटेक लूँ ताकि मेरी बॉडी डिहाइड्रेशन पे ना चली जाए। मैं अपने वाटर में थोड़ा सा पिंच ऑफ हिमालयन सॉल्ट डालती हूँ ताकि मुझे उसके सारे ही मिनरल्स मिल जाए। मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला था कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने उसके लिए शुगर लेना बिल्कुल छोड़ दिया था, होममेड फूड लिया और उसमें काफ़ी हद तक मैंने वेट लॉस भी किया। और जब मैं 75 डे हार्ट पे थी तब सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं कैलोरीज़ बहुत ही सही ले रही थी, बिल्कुल ऊपर नहीं ले रही थी। जो मेरा कैलोरी इंटेक होना चाहिए मैं उसके अंडर ही लेती थी। मेरे 2 वर्कआउट्स थे। मॉर्निंग में मैं वॉक पे जाती थी 10 के स्टेप डेली और 20 मिनट वर्कआउट इन द मॉर्निंग और शाम को मैं घर पे ही वर्कआउट करती थी, डंबल्स, स्किपिंग रोप, स्टेपर इन सब के साथ। तो उससे ही मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे। बट उसके बाद मैंने अभी जस्ट जिम स्टार्ट किया है एज अ जिम ट्रेनर। या दैट वाज माय ड्रीम, नाउ दैट टर्न इनटू रियलिटी, टच वुड। और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करती हूँ कि मैं वेट लॉस पे ज़्यादा ध्यान ना दे के सिर्फ अपनी बॉडी को शेप करने पे ध्यान दूँ, क्योंकि जब हम PCOS जैसी नॉर्मली जो लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल देखने मिलता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें, जो नॉर्मली हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हार्मोन्स के अप्स एंड डाउन्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वेट गेन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हम फिर भी उस पर काम करके उसको कंट्रोल में करके चल रहे हैं। जस्ट हम खुद को प्रायोरिटी देना जब बंद कर देते हैं तो लाइफ ऐसा लगने लगती है कि कुछ है ही नहीं। पर जब हम खुद को टाइम देते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं तो लाइफ में ऐसा लगता है हाँ हमारी लाइफ का कोई गोल है। और जब मैं खुद के लिए कुछ करती हूँ, नॉर्मली अगर मैं वर्कआउट बहुत अच्छा करती हूँ तो मुझे लगता है वाओ आज मैंने कुछ किया है। ऑल्दो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ पूरे दिन में, खुद के लिए भी करती हूँ, बच्चों के लिए भी करती हूँ, मेरे घर के लिए भी करती हूँ, बट स्टिल जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो वो मुझे अलग ही लेवल की खुशी मिलती है उससे। वैसे ही हर एक की लाइफ में ये डिफरेंट चीज़ होती है कि उनको किसी और चीज़ से खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ से। तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं ये वाली खुशी है ना वो सबके साथ शेयर कर सकूँ।
तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ज़्यादातर मोटिवेट करती थी इसके लिए कि वर्कआउट करो, वॉक करो, चलो अपन साथ में वर्कआउट करते हैं, साथ में वॉक करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लेडी ऐसे सोच रही हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे घर के काम हैं, हम हमारे घर को साइड में नहीं रख सकते, ये मैं मानती हूँ, पर हम खुद को भी साइड में नहीं रख सकते। अगर हम बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं तो हमें खुद को भी देनी चाहिए। हाँ, वो स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, पर जैसे जैसे हम उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब वो 15 दिन, 1 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो हमें रेगुलर में इतना हेक्टिक नहीं लगता है। फिर वो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देने लगता है, हम उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। जैसे मैं खुद भी, मेरा शेड्यूल अभी इतना टाइट है कि मेरे पास और कोई चीज़ करने के लिए टाइम ही नहीं है। इवन मेरा अभी वॉक भी बंद है। वॉक मुझे इतना पसंद है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर वॉक मैं नहीं करूँ तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता अच्छे से। बट अभी मैंने अपना वॉकिंग साइड में रखा है, मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में जिम जाती हूँ 7 to 9 एंड इवनिंग में जाती हूँ 5 to 8। तो मेरा जिम का टाइम ज़्यादा है और घर पे टाइम देना पड़ता है, तो अभी मेरा वॉक का नहीं हो रहा है। बट मैं जल्द से जल्द मेरा वॉकिंग स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि वॉक जब मैं मॉर्निंग में करती हूँ तब मेरे दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है। सनराइज़ होता है मॉर्निंग में और ऐसे बर्ड्स की आवाज़ होती है और इतना शांति वाला माहौल होता है ना, कैसा लगता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमें इसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए लेट तक सो के या बाहर ना जाके, घर में ही बैठ के। और यहाँ पे कश्यप का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है। उसको मैंने आज फ्रूट्स दिए थे और सिल फुल्का दिया था, जो एक सिंधी डिश है। उसके साथ दही, एप्पल, पम्पकिन सीड्स, आलमंड्स। हर रोज़ मैं अलग ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती हूँ, तो कभी कभी मैं ये ट्राई करती हूँ कि अगर मैं जो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ वो सिंपल है तो मैं साइड में उसे अच्छा सा फ्रूट, नट्स या फिर बिस्किट्स दूँ जो क्रीम वाले उसको पसंद है, ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर पाए, उसको बोरिंग नहीं लगे। कभी कभी थोड़ा सा हेल्दी फूड के साथ थोड़ा सा अगर हम उनको देते हैं बिस्किट, चिप्स या कुछ, तो वो इतना अनहेल्दी नहीं होता है, क्योंकि हम उनको ज़्यादातर हेल्दी फूड ही देते हैं। बट थोड़ा बहुत उनको चाहिए रहता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, हम बड़े हो गए हैं, हमने बहुत कुछ एंजॉय कर लिया है और हम हमारे बच्चों को अभी से ही ये सब चीज़ें बोलते हैं, ये नहीं खाओ, ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। एक्चुअली में हेल्दी और अनहेल्दी का तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। हमें सब कुछ ही खाना चाहिए बट बैलेंस में। और यहाँ पे मैं कश्यप का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ये देने जाना है। बट उसके पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मैं ट्राई करती हूँ कि 10 o'clock से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, ताकि मैं अपना लंच अराउंड 12 o'clock ले पाऊँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि एक्सरसाइज से 3-4 घंटे पहले ही मैं खा लूँ, क्योंकि फिर मैं जब वर्कआउट करती हूँ ना तो मुझे अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर मैं उसे वर्कआउट से 1 या 2 घंटे पहले कुछ भी खाऊँ, तो मैं वर्कआउट से पहले भी सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही लेना पसंद करती हूँ। खाना खा के मुझसे वर्कआउट नहीं होता है। मुझे ओट्स इतने पसंद नहीं हैं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक बैलेंस बना सकूँ अपनी डाइट में, क्योंकि रोज़ मॉर्निंग में अपने लिए कुछ अलग बनाना नॉट पॉसिबल फॉर मी नाउ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ रेडीमेड हो जो मैं खा सकूँ और उससे मेरा वेट गेन नहीं हो, बैलेंस फूड ले पाऊँ।
मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला था कि मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने उसके लिए शुगर लेना बिल्कुल छोड़ दिया था, होममेड फूड लिया और उसमें काफ़ी हद तक मैंने वेट लॉस भी किया। और जब मैं 75 डे हार्ट पे थी, तब सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं कैलोरीज़ बहुत ही सही ले रही थी, बिल्कुल ऊपर नहीं ले रही थी। जो मेरा कैलोरी इंटेक होना चाहिए मैं उसके अंडर ही लेती थी। मेरे 2 वर्कआउट्स थे। मॉर्निंग में मैं वॉक पे जाती थी 10K स्टेप डेली और 20 मिनट वर्कआउट इन द मॉर्निंग, और शाम को मैं घर पे ही वर्कआउट करती थी, डंबल्स, स्किपिंग रोप, स्टेपर, इन सब के साथ। तो उससे ही मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे। बट उसके बाद मैंने अभी जस्ट जिम स्टार्ट किया है एज अ जिम ट्रेनर। या दिस वाज माय ड्रीम। ओके, नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट। व्हेन आई गेट दिस, काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ नहीं हैं तो मैं पहले अपना वर्कआउट फिनिश कर लेती हूँ। आज मैं लेग की एक्सरसाइज करने वाली हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया जिम फिर से, तो मैंने 10 दिन तक तो नॉर्मल वर्कआउट ही किया। डेज़ के हिसाब से नहीं किया, लेग डे, बैक डे ऐसे नहीं किया। सारी मशीन, कार्डियो सब कुछ किया ताकि मेरी बॉडी ट्रेन हो सके हैवी मशीन्स के लिए। और ये है जिम जो हमारे टाउन में न्यू ओपन हुआ है। जिम तो ब्यूटीफुल है, पर यहाँ का माहौल और भी अच्छा है क्योंकि हम घर से निकलते हैं कि थोड़ा माइंड फ्रेश करें, खुद को रिलैक्स करें, और जब हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वहाँ का माहौल अच्छा होता है तो हमारा डे ऑटोमेटिक अच्छा जाता है। अगर हम डे की स्टार्टिंग जिम से करते हैं और अगर हम इवनिंग में जाता है तो हमारा डे इतना ब्यूटीफुल होता है कि हमारा सारी थकावट उतर जाती है। हमें लगता है यार मज़ा आ गया, क्योंकि माहौल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे वर्कआउट से पहले हमेशा ही मैं क्लिक करती हूँ अपनी पिक्चर्स, वीडियोस, क्योंकि वो मुझे हमेशा ज़्यादा मोटिवेट करता है। जब मेरा वेट 85 प्लस था, तब मैं ना ही फ़ोटोज़ लेती थी, ना ही वीडियोस निकालती थी। इवन मैं जब अभी ढूंढती हूँ ना, लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन का डालते हैं, बिफ़ोर आफ्टर, बिफ़ोर, मेरे पास कोई वीडियोस ही नहीं है डालने के लिए। मैं जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन का डालती हूँ उसमें सिर्फ फ़ोटोज़ ही है मेरे पास, और वो भी बहुत ही कम, मतलब 5-6 से ज़्यादा तो फ़ोटोज़ भी नहीं होगी। और मैंने अपने लेग के एक्सरसाइज से पहले वार्म अप किया। मैं 5 से 6 एक्सरसाइज करती हूँ वार्म अप के लिए, और स्ट्रेचिंग में मैं 10 मिनट तो मिनिमम करती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में। अगर वर्कआउट से पहले करोगे नहीं तो वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाओगे, और स्ट्रेचिंग नहीं करोगे वर्कआउट के बाद तो फिर कभी हमारी नस जाती है, कभी हमें पेन रह जाता है। इसलिए ये दो चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 10-10 काउंट्स कर लेते हैं तो भी बहुत होता है हमारे लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था जिम जाना तो मैं लेग वर्कआउट करना अवॉइड करती थी। मतलब कुछ भी कर लो, लेग्स की वर्कआउट नहीं करनी है मुझे, मैं यही सोचती थी। पर अब मैं वीक में 2 दिन करती हूँ, और वो भी बहुत ही खुशी खुशी। बाकी सारे वर्कआउट मैं करती हूँ, ऑल्दो बैक भी मेरा फेवरेट है। बैक करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बैक के वर्कआउट्स तो मेरे इससे भी ज़्यादा फेवरेट है। पर अब मैं लेग वर्कआउट करने के टाइम पे ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मैं कैसे करूँगी, मुझे पेन होगा। आई नो पेन होता ही है, और मुझे तो आज भी होता है। जब भी मैं अच्छे से वर्कआउट करती हूँ मुझे पेन होता है, और मैं फ़ील करती हूँ वाओ मैंने कितने अच्छे से वर्कआउट किया है। इसलिए वर्कआउट में पेन होना बहुत ही नॉर्मल है। और ये जो मैं आज वार्म अप बहुत ही आसानी से कर लेती हूँ, ये एक टाइम पे मेरे लिए एक चैलेंज हुआ करता था कि ये कैसे करना है। पर जब हम किसी चीज़ को सीखने की चाह रखते हैं तो ऑटोमेटिक हम उसमें अच्छा करने लगते हैं। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया स्क्वाट से मशीन पे। मैंने लेग की 5 to 7 एक्सरसाइज करती हूँ
जब मैं लेग वर्कआउट करती हूँ। मिनिमम तो मैं 9 करती हूँ, पर अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने जिम जाना, तो अभी मैं 5 या 6 ही करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। हर एक एक्सरसाइज के मैं 3 to 4 सेट करती हूँ और काउंट्स मेरे होते हैं 10 to 12 मिनिमम। वेट मैं अपना आप रखती हूँ क्योंकि मैं लो वेट में नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज। मुझे चाहिए कि मैं हाई वेट में ही करूँ। मैं अपने आप को पुश करती रहती हूँ कि भले रैप्स कम हो जाए बट मेरा वेट कम नहीं होना चाहिए, वो मैं उसका कंट्रोल रखती हूँ। क्योंकि एक बार वेट में जब स्लो करने लगती हूँ, कम लिया 80 की जगह पे अगर मैंने 50 ले लिया, तो फिर दूसरी बार लेने से पहले मैं सोचूंगी कोई बात नहीं, 50 में ही मैं वर्कआउट कर लूँगी। मैं लेग प्रेस में मिनिमम 150 तक वेट कर लेती हूँ। बट एक बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत ही कम लगाया था, फिर मैं काफ़ी टाइम तक तो मैं ज़्यादा वेट पे जा ही नहीं रही थी, मैं उसको लेवल अप कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए उसके बाद मैंने बंद कर दिया है। अब मैं अपने आप को नीचे लेके ही नहीं जाना चाहती हूँ, अब मैं आगे ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने वेट को भी हमेशा अप ही रखती हूँ। यहाँ पे सारे एक्सरसाइज मैंने लेग्स की और लेग वर्कआउट में सबसे मेन फोकस रहता है कि जितना स्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और एक्सरसाइज कोई भी हो, हमें उस एक्सरसाइज को करने के बाद कंटिन्यूस उसको 2 से 3 महीना करना होता है, तभी वो एक्सरसाइज का हमें इफ़ेक्ट दिखता है। कि हम सोचे 1 वीक किया है, अब मेरी बॉडी में फ़र्क दिखना चाहिए, नहीं, ये नहीं होता है। मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि अपने लेग वर्कआउट के बाद मैं ट्रेडमिल पे ही अपना एक्सरसाइज फिनिश करूँ, क्योंकि इससे मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद आज जिम में कुछ क्लाइंट्स आए थे ट्रायल के लिए, तो मैंने उनको कुछ एक्सरसाइज अच्छे से समझाई, ताकि वो क्या पहली बार कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उनको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना रहती है। अगर वो अच्छे से समझेंगे तभी वो अच्छे से कर पाएंगे। और जो क्लाइंट्स आए थे वो अपने बच्चों को भी लेके आए थे साथ में, और उनके बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये मैंने ऑलमोस्ट अपना 4 लीटर वाटर इनटेक फिनिश किया और अराउंड 8 o'clock को मैं घर के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि आके मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना होता है।